इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज का यह पावन प्रसंग, मैंने सम्य शिखर जी की जब वंदना की तो बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन उस आनंद की अनुभूति के साथ साथ मुझे कष्ट भी हुआ जब देखा कि दुनिया का सबसे पवित्र स्थल, जहाँ पर लोग यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिकनिक स्पॉट बना दिया है, तो पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चेत जाएं, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होगी। जिस प्रकार मंदिर में हम कुछ भी खा के और कुछ पीने की सामग्री के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, झूठे मुंह प्रवेश नहीं करते हैं, तो ऐसे हमारे पवित्र स्थल को बचाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए। सभी लोग चेत जाएं, नहीं तो बहुत स्थितियां गंभीर होने वाली हैं। हम देख रहे थे, वंदना कर रहे थे, तो जहां देखो वहां सब अशुद्धि ही अशुद्धि दिख रही थी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अपन लोग सभी मिलकर के, सभी, चाहे वो दिगंबर जैन समाज हो, चाहे श्वेतांबर जैन समाज हो, सभी को मिलकर प्रयास करना है, तभी जाकर के हमारे तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए जो विशुद्धि पहले होती थी, देख करके ऐसा लग रहा है लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, यानी सरकार तो उसको पिकनिक स्पॉट बनाना ही चाहती थी और उसकी मंशा पूरी हो गई है, क्योंकि वही लोग वहां पर जाकर के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हम होटल में जो कार्य होते हैं वही हमारे सिद्ध क्षेत्र पर वह कार्य हो रहे हैं। इसलिए आप लोग एक नियम संकल्प लेकर जाएं। देखो, खाने पीने की अनुकूलता और व्यवस्था, जो दुकानदार हैं उनका तो बिजनेस चलता है तो उनको तो फायदा है, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो उनको बिजनेस मिलता है तो उनको तो फायदा है, तो वो तो यही चाहेंगे कि हम यहीं पर ये कार्य करते रहें। तो इसलिए आप लोग विशुद्धि पूर्वक वंदना करते हैं, उसके पुण्य की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वह शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, वह भूमि पवित्र भूमि है जहाँ पर इतने सारे तीर्थंकरों ने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि, जो पूर्व में उनकी जो आत्मा है और उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए आगे आदिनाथ भगवान का 17 जनवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी प्रयास करेंगे कि वहीं पर मनाएं, और आप लोग भी अभी से तैयार हो जाएं और ऐसे पावन अवसर, महत्वपूर्ण तिथियां जो आती हैं, उन तिथियों में हम उन पर्वों को मनाते हैं। 10 से 20 जनवरी तक तो ऊपर अन्य श्रद्धालु लोग आते हैं, जैनेतर लोग आते हैं, तो उस समय अपन को अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। उसके पहले और उसके बाद में हम ऐसे अवसर को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख करके, जो भी जहां से आते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये दोष का कारण बनता है। जब हम मंदिर में कितनी विशुद्धि पूर्वक आते हैं, कई लोग नियम लेकर गए और जाते हैं कि मैं जब तक तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और कई मुनिराज जो वंदना करने गए और उनका मरण हो गया, तो ये अच्छा सुमरण माना जाता है, इसलिए घबराना नहीं। कई बार अपन को भोजन नहीं मिलता है, 10-10 उपवास कर लेते हैं, 10 लक्षण में तो क्या मरण होता है क्या? शरीर अन्न का कीड़ा है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अपन को विशुद्धि और शुद्धि का भी ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य करते चले जाना है। इसलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखें। आजकल की स्थिति ये हो गई है कि लोग सुनते तो इस कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तकलीफ तो होती है, साधु संत भी वंदना करते हैं तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती क्या? क्योंकि वो विहार करते रहते हैं तो उनको नहीं होती, लेकिन चढ़ाई तो होती है पहाड़ पे, पर्वत पर। आप लोग थोड़ा सा धैर्य और साहस रखेंगे, क्योंकि पहले से हमें लोगों ने बताया था तो हमें उतना वैसा अनुभूति वैसी नहीं हो रही थी, एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब कल देखा तो हमें भी ऐसा लगा कि जैसे हम, लग ही नहीं रहा था कि हम इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था किसी मेले में चले गए हों।
मेले मेले जैसी स्थिति भीड़ भाड़ में अब सब कुछ लग ही नहीं रहा था कि अपना है ये। कम से कम बहुत वर्षों बाद 22 वर्षों बाद 22-23 वर्षों बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़ी भावना लेकर के और कई वर्षों से विशुद्धि बढ़ाते हुए कि अपन को एक बार सम्मेद शेखर जी की वंदना करना है। तो आप लोग भी सभी इस प्रकार से प्रयास करें। और सरकार तो किसके पक्ष में रहती वो सब जानते आप लोग, लेकिन हमें सरकार से मतलब नहीं, अपन को भी पूरी मेहनत करना है, प्रयास करना है। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। इस प्रकार से इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का जो फल लिखा है, इतने उपवास का फल लिखा है, ये विशुद्धि, वही विशुद्धि हम अगर अपने अंदर लाएंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। क्योंकि कई आरिकाएं भी है ना, जब जाती हैं तो उपवास का संकल्प लेकर जाती हैं। कई मुनिराज और अन्य साधु और जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी आदि हैं, वो भी ऐसे सावक भी संकल्प लेकर जाते हैं कि हम वहाँ पर जब तक वंदना पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस संकल्प शक्ति ही हमें आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि ये सब चलता है और आगे चल करके हमारे जो परिणाम हैं उनमें अशुद्धियां आती चली जाएंगी। क्योंकि ऐसा माहौल देख करके देखो, जो भी व्यक्ति वहां जाते हैं तो एक स्थान उनको निश्चित किए जाएं कि इन स्थानों पर ही खान पान की व्यवस्था रहेगी, बाकी पूरे पर्वत पर ऐसी तो कम से कम व्यवस्था नहीं करें। ऐसे करेंगे तो आगे चल करके बहुत स्थितियां, अपन लोग क्या होता है ना, एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी कि यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। लोग हमारे पास आते हैं प्रतिदिन, महाराज जी ये क्या हो रहा है, आप बोलिए इसके बारे में। तो हम क्या बोलें, हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते ना। क्योंकि हमने देखा है कि व्यवस्था बनाने वाले तो कम होते। परम पूज्य आचार्य भगवान बोलते थे कि स्वयं कार्यकर्ता बनो आप। इसका मतलब ये है कि आप सोचो कि व्यवस्था बनाओगे तो कई बार व्यवस्था बनाने में भी अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए आचार्य परमेश जी जब आए थे तो कितनी विशुद्धि के साथ आए थे। उन्होंने ईसरी में चतुर्मास किया था और यहाँ पर दीक्षाएं प्रदान की थी। और यह जो पावन तीर्थ क्षेत्र है, वह तीर्थ क्षेत्र हमारी आस्था का केंद्र तो है। और हम किसी को दर्शन करने से मना नहीं कर सकते कि आप दर्शन नहीं करो, लेकिन दर्शन वो करे, लेकिन हमारे नियम हमारे हिसाब से चलेंगे। जैसे कोई कॉलेज होता ना, यूनिवर्सिटी होती, तो उसके नियम चलते हैं। ये हमारा इतना आस्था का केंद्र है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं बड़ी आस्था उमंग के साथ। साधु संत भी दर्शन वंदना करने के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसा दृश्य उनको दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए आप लोग आचार्य महाराज की कृपा से ये जो हमें सब मिला है, इसलिए आप लोग ऐसे कार्य करें कि जिसके माध्यम से, हाँ, अब एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक अकृत पुण्य नाम का एक व्यक्ति था। धन्य कुमार चरित में वो कथा आती है कि उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, जिसके माध्यम से वो जो उसका वह जिस पहले जो व्यक्ति उसके यहाँ काम करता था, आज उसका वह सेठ बन चुका है। और सेठ बनने के बाद वह उसी के यहाँ वह कार्य कर रहा है। पहले वह मालिक था और आज नौकर बन गया। अब सोचता है वह कि इसके लिए कुछ अपन स्वर्ण मुद्राएं वगैरह दे दें, तो कुछ स्वर्ण की वस्तुएं दे देता है। और जैसे ही वह हाथ में लेता है तो वह स्वर्ण की मुद्राएं क्या बन जाती हैं, स्वर्ण की मुद्राएं अंगारे बन जाती हैं। इसके बाद वह सोचता है कि क्या करें,
तो वह कुछ चने की पोटली में चने दे देता है, तो वह चने की पोटली में छिद्र हो जाते हैं। इसलिए अपन को जो भी प्रभु के लिए, गुरु के लिए समर्पित कर दिया, फिर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जो भी राशि है, मंदिर आदि है। क्योंकि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर आदि की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए अपन को ये सब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि पूजन की द्रव्य या मंदिर को जो सामग्री अर्पित कर दी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए अपन ये सब ध्यान में रखें और जो भी मंदिर के लिए दान दे दिया, इसलिए मंदिर की महिमा का वर्णन करने के लिए, प्रतिमा को विराजमान करने की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि छोटी सी भी प्रतिमा कोई विराजमान करता है, कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए चाहे वह छोटी सी प्रतिमा हो, चाहे छोटा सा मंदिर हो, इसलिए हमने बताया था पूर्व में कि पाषाण का मंदिर बनाने का अनंत गुना पुण्य लिखा है। इसलिए तो लोग दान करते हैं। और ये जो मंदिर होते हैं पाषाण के, लगभग 2000 वर्ष तक रहते हैं। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, तो इतने सारे तीर्थ क्षेत्र, इतने सारे मंदिर पाषाण के बन गए, पाषाण के जिनालय। क्योंकि आचार्य श्री कहते थे कि मुझे मालूम है कि आगे आने वाली पीढ़ी या तो युवा या अन्य वो मंदिर नहीं बनाएंगे, वो मोबाइल, कार, टीवी आदि खरीदेंगे, ऐसे मोबाइल, कार, टीवी, ऐसे मकान, दुकान अपने बनाएंगे, लेकिन मंदिर कोई नहीं बनाएगा। इसलिए ऐसे मंदिर, ऐसे जिनालय आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, तो आज इतने सारे पाषाण के जिनालय बने। क्योंकि आचार्य श्री को मालूम था कि मेरी उम्र शरीर की कितनी है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता इस शरीर के द्वारा, लेकिन भले ही मैं चला जाऊंगा यहां से, लेकिन ये जीवंत जिनालय जो कि हजारों वर्ष तक इस जिन शासन की, जिन धर्म की महिमा को गाते रहेंगे, इसलिए उन्होंने बड़े ऐसे जिनालयों के लिए प्रेरणा दी, सानिध्य प्रदान किया, मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके माध्यम से आज ये हमारे जैन शासन की और जैन धर्म की गाथा को आज भी वो जिनालय गा रहे हैं। इसलिए आप लोग इन पाषाण के जिनालयों के माध्यम से, इन प्रतिमाओं के माध्यम से उस दान की महिमा को जानते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग जो दान देते हैं वह दान भगवान बनाता है, महान बनाता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि दान से शत्रुता का नाश होता है, यश कीर्ति फैलती है। और आचार्य भगवान ने जो प्रेरणा दी, तो आज इतने सारे गौशालाएं, लगभग पूरे भारत में 135 से ज्यादा गौशालाएं चल रही हैं, इतने सारे तीर्थ और प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने शासन प्रशासन के लिए अनुशासन और भी अन्य जबलपुर, भोपाल आदि में ऐसे प्रेरणा दी। तो आचार्य भगवान ने हमेशा दान के लिए प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार वो अकृत पुण्य की जो चल रही थी कथा, वह धन्य कुमार चरित्र में ऐसी कथा आती है कि उसने जब अकृत पुण्य के नाम से वह व्यक्ति था, उसकी माँ कहती है कि मैं जा रही हूँ कुएं से जल लेने, और कोई महाराज जी आए तो आप उनको रोक लेना। और जैसे ही माँ जाती है जल आदि लेने के लिए, और उसके बाद महाराज जी से वह बालक कहता है माँ ने खीर बनाई है और आप रुक जाइए। वह जानता नहीं था पड़गाहन करना कैसे, क्योंकि जय धवला पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अतिथि संविभाग वही कहलाता है कि जो अतिथि का इंतजार करता है कि हमने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया और अब कोई साधु आएंगे, आरिकाएं आएंगी, कोई त्यागी वृत्ति आएगा, उनको मैं दान करूंगा, अतिथि संविभाग। तो इस प्रकार से भौरीबंद में आचार्य श्री हमें जय धवला ग्रंथ का स्वाध्याय करवा रहे थे सभी साधुओं को, तब ये प्रसंग आया था, बहुत अच्छा प्रसंग। तो इस प्रकार से वह माँ लौट कर आती है और परिक्रमा लगाती है, और परिक्रमा लगाने के बाद वह जो दान के प्रभाव से उसका जो पुण्य बढ़ता है, और फिर वह आहार दान उन मुनिराज को करती है उसकी माँ। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मन में कीड़ा बनता है व्यक्ति, यदि वह निर्माल द्रव्य का सेवन करता है।
ऐसा लिखा है कि कुष्ठ आदि रोग जो असाध्य रोग होते हैं वह उस निर्माल द्रव्य के माध्यम से होते हैं। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमने दान दिया है, क्योंकि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए आप लोग जो भी दान देते हैं, जो भी मंदिर के लिए, जिस प्रकार से अपन थाली में द्रव्य चढ़ाते ना तो स्पर्श नहीं करते, फिर इस थाली से उस थाली में चढ़ाते हैं तो स्पर्श निर्माल हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी दान दिया तो फिर उसको अपन को उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि मंदिर में एक जो पुजारी आदि होते ना उनके लिए अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए। मंदिर से उनको राशि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी निर्माल का दोष लगता है। यानी वो तो ये कहते हैं कि जो गौशाला आदि में सामग्री अपन को जो देना चाहिए, इससे जो माली बागवान रहता है, पुजारी रहता है, उनको जो भी पेमेंट देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था महाराज जी ने करी है। कई बार महाराज जी ने प्रेरणा दी, हमें लोगों ने बताया, और महाराज जी ने इसलिए दी कि सबको तो निर्माल के दोष से हमें बचाना है, हम लोगों को भी इसलिए अलग से ही व्यवस्था रहती है। हम लोग भी इसलिए प्रेरणा देते हैं कि एक सिलवानी समाज है, सिलवानी समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब भी कोई भी पर्यूषण के पहले एक सूची लगा दी जाती है, इनका इतना बाकी है। आज पूरे देश की समस्या है, मैं वैसे इस विषय में कई बार बोल चुका हूं, लेकिन सम्मेद शिखर की भूमि से ये प्रथम बार बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे देश के लोगों को एक ही बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आज लोग क्या करते हैं, बोलियां तो ले लेते हैं, बोलियां ले लेते हैं, लेकिन राशि नहीं देते हैं, बड़े बड़े पात्र बन जाते हैं। पूरे देश की समस्या, हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि शायद करेली पंचकल्याणक हुआ था और आचार्य ऋषि ने प्रेरणा दी थी, सर्वप्रथम सम्मेद शिखर जी के लिए वो राशि आई थी। अभी कोई कह रहा था कि थोड़ी थोड़ी राशि भी अगर हम देते हैं तो हमारे क्षेत्रों की व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। चूंकि व्यवस्थाएं जो चलती है वो अलग है, लेकिन कम से कम ऊपर हमारी जो टोंक हैं व्यवस्थित नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि बहुत सुंदरता उनमें आए, विशालता आए। क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कम से कम छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा दान भी हमारे लिए महान बनाने में निमित्त बनता है। एक मैं उदाहरण सभी को हमेशा सुनाया करता हूं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।